जय हिंद, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बाबरी मस्जिद का आज शिलान्यास होगा। हुमायूं कबीर मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। मुर्शिदाबाद के बोलडांगा में मस्जिद का निर्माण होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट का रोक लगाने से इनकार है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद की आधारशिला कार्यक्रम पर दखल देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि इस दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। हाईकोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के आज के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई थी। वहीं हुमायूं कबीर ने कहा है कि कोर्ट के फैसले से याचिकाकर्ता को उचित जवाब मिल गया है। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने की वजह से टीएमसी ने 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया था, यानी पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इस बीच शिलान्यास से पहले हुमायूं अपने समर्थकों के साथ मुर्शिदाबाद के बेलडांगा के ब्लॉक 1 पहुंचे, जहां आज मस्जिद का शिलान्यास होना है। वहीं हुमायूं कबीर ने कहा है कि कार्यक्रम तय दिन यानी आज ही होगा और उन्होंने अपनी सारी तैयारियां तेज कर दी है, क्योंकि 6 दिसंबर यानी आज ही के दिन 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। इसलिए इस ऐलान के ऐतिहासिक, धार्मिक और संवेदनशील मायने हैं। बाबरी मस्जिद से जुड़ा यह कदम पश्चिम बंगाल में चुनावी राजनीति, धार्मिक भावनाओं और सांप्रदायिक असंतुलन सभी को उबार सकता है। मुर्शिदाबाद से विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि आज यानी आज ही के दिन, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बरसी के मौके पर वो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। तो हुमायूं कबीर का विवादों से ये कोई नया नाता नहीं है। इससे पहले भी वो कई विवादों में घिरे रहे हैं। मुर्शिदाबाद की भरतपुर सीट से टीएमसी के विधायक हैं हुमायूं कबीर। हालांकि अब टीएमसी ने उन्हें पार्टी से हटा दिया है। 2011 में कांग्रेस के टिकट पर सबसे पहले विधायक बने थे। 2012 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर टीएमसी में शामिल हुए। 2013 में टीएमसी के पहले कार्यकाल में मंत्री उन्हें बनाया गया। 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते टीएमसी से सस्पेंड हुए। इसके बाद 2016 में रेजीनगर से निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी में हुमायूं कबीर शामिल हुए। 2019 में मुर्शिदाबाद से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। 2021 में फिर से टीएमसी में वापस लौट गए। हालांकि अब एक बार फिर से विवादों में है, जिसके बाद टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब उनका विवादों से नाता रहा हो। हुमायूं कबीर का बाबरी नामा भी समझिए। हुमायूं कबीर, ममता बनर्जी ने अब उन पर एक्शन लिया है। बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति बनाने का उन्होंने ऐलान किया। मस्जिद का फाउंडेशन स्टोन लगाने की तैयारी वो कर रहे हैं। आज वो आधारशिला रखेंगे। रोके जाने पर हाईवे जाम करने की धमकी उन्होंने दी है। 28 नवंबर को कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए थे जिसमें लिखा गया था कि आज यानी 6 दिसंबर को वो मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। टीएमसी ने मस्जिद निर्माण से किनारा कर लिया। ममता बनर्जी ने हुमायूं को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। तो टीएमसी के एक्शन के बाद भी उन्होंने कहा है कि वो मस्जिद की आधारशिला रख के रहेंगे। अब ममता के हुमायूं का विवादों से क्या कुछ और नाता रहा है, क्या टाइमलाइन रही है, वो भी समझिए। सांप्रदायिक राजनीति में लिप्त होने के उन पर आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद बनाऊंगा चाहे मार दिया जाऊं। इससे पहले वो ये ऐलान भी कर चुके हैं। साल 2024 के चुनाव के दौरान भी विवादित बयान उन्होंने कई दिए थे। बीजेपी समर्थकों को भागीरथी नदी में फेंक दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। बीजेपी समर्थकों को शक्तिपुर में नहीं रहने दूंगा। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम 70% है और हिंदुओं की आबादी 30% है। मार्च में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को उन्होंने धमकी दी थी। तो हुमायूं कबीर कई बार कांग्रेस में रहे, फिर टीएमसी में आए, फिर बीजेपी में रहे, फिर टीएमसी में आए। कई बार बीजेपी विधायकों को उन्होंने धमकियां भी दी है। तो गुंबद से शिखर तक 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा था। विरोध में कई जगह दंगे भड़के थे। दिसंबर 1992 में मस्जिद विध्वंस की जांच के लिए
लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था। यानी आज ही के दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। 1994 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विवादित स्थल के स्वामित्व को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। यह मामला कई सालों तक चला। साल 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने विवादित स्थल की खुदाई की। एक विशाल हिंदू मंदिर के अवशेष मिले। तो साल 2003 में मामला और पेचीदा हो गया। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ जमीन को 3 हिस्सों में सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान में बांटने का निर्देश दिया। तो साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ये फैसला देता है। साल 2011 में फैसले के खिलाफ सभी पक्षों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता से सुलझाने की अपील की, लेकिन सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से विवादित 2.77 एकड़ जमीन को रामलला विराजमान को सौंप दिया। 5 फरवरी साल 2020 में केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी, जिसके बाद भव्य राम मंदिर वहां पर बना। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन के साथ राम मंदिर निर्माण की नींव रखी। तो आज बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी है और इस मौके पर कई जगहों पर सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शिलान्यास की तैयारी है।